केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 10 करोड़ निवेशकों को पैसा लौटाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वालों को रिफंड मिलेगा। इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी स्टार्स बहुउद्देशीय सहकारी योजनाएं शामिल हैं। ये सभी योजनाएं मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत की गई हैं। समस्या क्या है? करोड़ों निवेशकों की जीवन भर की कमाई लंबे समय तक सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेश की गई है। उन्हें अपना पैसा पाने के लिए घर घर दर दर भटकना पड़ रहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। इन कंपनियों ने मार्च 2008 और अक्टूबर 2009 में लाखों निवेशकों से यह रकम जुटाई थी। इन दोनों कंपनियों ने 15,569 करोड़ रुपए जमा किए, जिस पर 9,410 करोड़ रुपए का ब्याज लगा है। इस तरह सहारा सेबी फंड में कुल 24,979 करोड़ रुपए जमा हुए। कुछ लोगों के निकाले जाने के बाद भी इस खाते में 23,937 करोड़ रुपए। सहकारिता मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया कि 4 बहुराज्य सहकारी समितियां सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 9 करोड़ से अधिक निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए जुटाए और इसमें से 62,643 करोड़ रुपए अम्बे घाटी में निवेश किए गए। सहारा समूह सहकारी समितियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विशेष आदेश के बावजूद इस मामले में सहयोग नहीं किया है और निवेशकों को धन वापसी और दावों को निपटाने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। सहारा ग्रुप की कंपनियों के बीच सांठगांठ थी। उसने निवेशकों से प्राप्त धन को शोधित किया और उसे एक संपत्ति में निवेश किया। सहारा की कंपनियों और योजनाओं में देश भर के लाखों लोगों ने निवेश किया था। सहारा ने आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। जब सहारा ने आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन किया तो सेबी ने उससे DRHP यानी कंपनी का पूरा बायोडेटा मांगा। सेबी ने जब इसकी जांच की तो कई अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद सेबी ने सहारा इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। सहारा पर अपने निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा समूह पर किसी भी रूप में जनता से धन जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों का पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। ये रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनियों ने कहा कि यह पैसा उन लाखों भारतीयों से जुटाया गया जो बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं बना सके। जब सहारा समूह की कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने में विफल रही तो अदालत ने रॉय को जेल भेज दिया। वह 2 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। वह 6 मई 2017 से पैरोल पर है। उन्हें पहले अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार सेबी को 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 53,642 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र पासबुक शामिल हैं, जिनकी कुल मूल राशि 81.70 करोड़ रुपए है। इनमें से सेबी ने 48,326 मूल बॉन्ड प्रमाण पत्र पासबुक रखने वाले 17,526 पात्र बॉन्ड धारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। इसमें 70.09 करोड़ रुपए का मूलधन और 67.98 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। शेष आवेदन बंद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सहारा कंपनियों द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों में उनका रिकॉर्ड नहीं पाया जा सका। साथ ही कई बॉन्ड होल्डर्स ने सेबी के सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए उनके आवेदन खारिज कर दिए गए।